झीलों का नजारा व्यक्ति को शांति और सुकून का एहसास कराता है। यही वजह है कि लोग छुट्टियों में ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पहाड़ियों के बीच झील हो। जरा सोचिए, आप भी किसी सुंदर झील देखने गए हो और आपको अचानक से वहां मछलियों की जगह नरकंकाल दिख जाएं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आप वहां से डर के भाग जाएंगे। नमस्कार, मैं अनामिका झा और आप देख रहे हैं अनोखे सच। आज हम इस कड़ी में बात करेंगे कंकालों वाली झील के रहस्य के बारे में। हिमालय के रूपकुंड झील की कहानी भी कुछ ऐसी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में रूपकुंड झील मौजूद है, जिसे कंकालों की झील कहते हैं। इस झील में मछली समेत जीव जंतुओं के बजाय नर कंकाल बहुतायत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्योंकि समुद्री तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, इसीलिए यहाँ एडवेंचर से जुड़े लोग दूर दूर से झील को देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ एक अरसे से इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, इसीलिए इसे कंकालों वाली झील भी कहा जाता है। रूपकुंड भारतीय राज्य उत्तराखंड में लगभग 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक ग्लेशियर झील है। जब बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों मानव कंकाल पानी में या सतह के नीचे दिखाई देते हैं। इन कंकालों को 1942 में नंदा देवी शिकार आरक्षण के रेंजर के माधवल ने खोज निकाला था। बताया जाता है कि हड्डियां 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। उसके बाद 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के दल ने इस स्थान का दौरा किया ताकि उन कंकालों के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। उसके बाद हैदराबाद, पुणे और लंदन के वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया कि लोग बीमारी से नहीं बल्कि अचानक आई ओलावृष्टि अथवा आंधी से मरे थे। इससे पहले विशेषज्ञों द्वारा यह माना जाता था कि जिन लोगों की यहाँ हड्डियां मौजूद हैं, उनकी मौत महामारी, भूस्खलन या बर्फीली तूफान से हुई होगी। लेकिन 1960 के दशक में हुई कार्बन डेटिंग ने संकेत दिए कि लोग 12वीं शताब्दी से 15वीं सदी के बीच के होंगे। झील की खोज पहली बार 1942 में एक गेम रिजर्व रेंजर ने की थी। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था यह अवशेष जापानी सैनिकों के थे जो इस क्षेत्र में घुस गए थे। अंग्रेजों ने तुरंत एक टीम को यह पता लगाने के लिए भेजा ये कंकाल किसके हैं, क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी थी। इसके पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं। एक राजा रानी की कहानी सदियों पुरानी है। इस झील के पास एक नंदा देवी का मंदिर है। माना जाता है कि राजा रानी ने मंदिर के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो यहाँ अकेले ना जाकर नौकर चाकर के साथ गए। यह सब देखकर देवी को गुस्सा आया। उनका गुस्सा बिजली बनकर उन सब पर ऐसा गिरा, ये सभी मौत के मुंह में समा गए। कंकाल वाली झील का एक सिरा भगवान शिव और माता पार्वती से भी जुड़ा माना जाता है। दावे किए जाते हैं ये वही कुंड है जिसे भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से बनाया था, जिससे निकले पानी को पीकर माता पार्वती ने अपनी प्यास बुझाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर गमन कर रहे थे। इस दौरान जब माता पार्वती प्यास से व्याकुल हो उठी तो भोलेनाथ ने अपनी त्रिशूल के जरिए कुंड की रचना कर डाली। माता पार्वती ने अंजुलि से कुंड का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। माना जाता है कि जल पीते समय रूपकुंड के जल में अपने आप श्रृंगार का प्रतिबिंब देख वो अति हर्षित हो उठी। माता पार्वती को प्रसन्न और प्रफुल्लित देख महादेव ने इस कुंड को रूपकुंड का नाम दे दिया। इस झील के बारे में यह भी माना जाता है कि कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी में एक साथ मारे गए, जबकि कुछ लोगों का मानना है ये सभी आर्मी वाले लोग हैं जो बर्फ के तूफान में फंस गए और मारे गए। बर्फीले पानी ने उनके शरीर को सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रखा। दिलचस्प बात है कि यह झील साल के ज्यादातर समय में जमी रहती है। मौसम के हिसाब से भी इस झील का आकार कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। जब झील पर जमा बर्फ पिघलती है तो यहाँ मौजूद इंसानी कंकाल आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इन्हें देखकर एक बार तो व्यक्ति चौंक सकता है। इतना ही नहीं, यह झील इतनी भयावह है कि कई बार तो कंकाल की जगह पूरे इंसानी अंग भी दिख जाते हैं। इन्हें देखकर वास्तव में ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इस झील में अब तक 600-800 इंसानी कंकाल पाए जा चुके हैं। इस रहस्य का पता लगाने के लिए कई जांच पड़ताल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हुई। इंटरनेशनल लेवल पर हुई स्टडी के अनुसार
ये कंकाल सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि ग्रीस, साउथ एशिया के लोगों के भी हैं। एक नई रिसर्च बताती है ये सभी कंकाल अलग अलग नस्लों के हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों के कंकाल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अभी साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर ऐसा क्या हुआ था, जबकि 2018 में ट्रैकिंग को एडवेंचर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा अल्पाइन घास के मैदानों पर कैंपिंग पर प्रतिबंध लगा एक बड़ा झटका था। इसके कारण कई संशोधन हुए और सबसे रूपकुंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों को देखने और सुनने के लिए देखते रहें अनोखे सच।